दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक दिल को छू जाने वाली कहानी, आलसी ननंद की शादी। कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनना। शीतल बोला, ननंद जी अब उठ भी जाओ, 9 बज चुका है। आज तुम्हारी शादी है ना? पायल बोला, शादी है तो मैं क्या करूं, वो तो शाम को है ना। शीतल बोला, लेकिन अभी तो हल्दी की रस्म होनी है, हल्दी के बिना शादी कैसे होगी। पायल बोला, मैं नहीं उठ सकती, बहुत नींद आ रही है। यहाँ हल्दी लाओ और ऐसे ही मुझे यहीं पर हल्दी लगा दो। यह बात सुनकर शीतल को हंसी आ गई। शीतल बोला, ये मजाक मत करो ननद जी, उठ भी जाओ अब। बिस्तर पर हल्दी होती है क्या? इतना भी आलस अच्छा नहीं है। पायल हद से ज़्यादा आलसी थी। पूरे इलाके में अपने आलस की वजह से वो फेमस हो चुकी थी। बिस्तर से वो उठती नहीं थी और कभी बिस्तर से थोड़ी देर के लिए भी उठना पड़ जाए तो उसे मौत आ जाती थी। जो अपनी शादी के दिन बिस्तर से ना उठना चाहे वो कितनी आलसी हो सकती है, ये तो आप समझ ही सकते हैं ना। खैर, कुछ महीने पहले की बात है, जब शीतल ने इस घर में बहू बनकर पहली बार कदम रखा था, तब उसकी सास विमला ने उसकी आरती उतारी और कहा, बहू एक बार अपनी ननद के कमरे में जाओ, उससे मिल लो। शीतल बोला, हाँ माँ जी जाती हूँ, लेकिन ननद जी बाहर क्यों नहीं आई? विमला बोला, वो बाहर नहीं आती, तुम ही उसके कमरे में जाओ। शीतल पायल के कमरे में गई तो पायल सो रही थी। पायल बोला, आओ आओ भाभी, कैसी हो? शीतल बोला, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ ननद जी, अभी सोई हुई हो, तबीयत खराब है क्या? तभी बिमला ने कहा, मेरा नसीब खराब है। शीतल बोला, मतलब? बिमला बोला, मतलब इतनी आलसी बेटी जो पैदा किया है मैंने, ये आलस के चक्कर में कुछ भी छोड़ सकती है। पायल बोला, माँ अभी ये सब शुरू मत करो, सुबह के 10 बजे ही मुझे नींद आ रही है, मुझे और 3-4 घंटा सोने दो। बिमला बोला, हाँ हाँ सो जा, पता नहीं तेरी शादी कैसे होगी, कौन शादी करेगा तुझ जैसी आलसी लड़की से। इसी बात से बिमला हमेशा परेशान रहती थी। खैर, उसके बाद शीतल को भी पता चल गया कि उसकी ननद कितनी आलसी है। शीतल ने देखा कि पायल सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए और नहाने के लिए बिस्तर से उठती है और पूरा दिन बिस्तर पर ही पड़ी रहती है। खाना भी उसे बिस्तर पर ही चाहिए होता है। शीतल बोला, ननद जी खाना लग गया है, बाहर आओ। पायल बोला, बाहर नहीं भाभी, बाहर जाते जाते मेरा पैर दुख जाता है, मुझे यहीं पर खाना दे दो। शीतल बोला, अरे चावल है, अंडा है, ये सब कोई बिस्तर पर खाता है क्या? पायल बोला, मैं खाती हूँ, आपको क्या, आपको जैसा बता रही हूँ वैसा ही कीजिएगा। मैं अपने बिस्तर पर ही खाना खाती हूँ और उसी बर्तन में हाथ भी धोती हूँ, मुझे यहीं पर खाना दे दीजिए। बिमला बोला, बहू उससे बहस मत करो, अभी चिल्ला चिल्ला कर पूरे घर की शांति तहस नहस कर देगी, वो जो बोल रही है वैसा ही करो। इसी तरह दिन बीतता गया और कुछ महीनों बाद विमला ने पायल के लिए लड़का देखना शुरू किया। विमला बोला, अब तो सुधर जा बेटी, अब तेरे लिए लड़का ढूंढ रही हूँ, थोड़ा घर का काम काज भी सीख ले। पायल बोला, क्या होगा काम काज सीख के, मैं चलते चलते थक जाती हूँ, काम कैसे करूँगी? बिमला बोला, तो क्या करोगी ससुराल में पूरा दिन? पायल बोला, बस आराम करूँगी और क्या। बिमला बोला, और ससुराल वाले क्या कहेंगे? कहेंगे कि माँ ने कुछ नहीं सिखाया, तेरी भाभी को देख, हर काम में माहिर है वो, सब लोग कितनी तारीफ करते हैं तेरी भाभी की, अपनी भाभी से तो कुछ सीख ले। पायल बोला, नहीं माँ, जो मुझसे शादी करेगा उसे मुझसे ऐसी शादी करनी होगी, मेरे बारे में सब कुछ जानकर। बहस में पायल हमेशा जीत जाती थी। जो हाथ पैर चलाने में थक जाती है उसे जबान चलाना बहुत अच्छी तरह से आता है। विमला लड़का ढूंढने लगी।
एक लड़का पायल को देखने के लिए आया, साथ में उसकी माँ भी आई। लड़के की माँ ने बोला, अरे बिमला जी, अपनी बेटी को तो बाहर बुलाइए। बिमला बोला, हाँ हाँ। बिमला बोला, बहू पायल को ले आओ। शीतल कमरे में गई और देखा कि पायल बिस्तर पर ही सोई हुई थी। शीतल बोला, ए क्या पायल, मैंने 2 घंटे पहले तुमको तैयार होने के लिए कहा था, साड़ी भी रख कर गई थी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। बाहर लड़के वाले बैठे हैं तुम्हें देखने के लिए। पायल बोला, मैं अभी तैयार नहीं हो सकती, अगर लड़के वालों को देखना ही है तो कमरे में आकर देखने के लिए बोलो। शीतल बाहर गई और लड़के वालों से कहा, सारी जी, पायल कमरे से निकलने के लिए तैयार नहीं है, आप लोग कमरे में आइए। लड़के की माँ ने बोला, ये कैसी लड़की है, हम उसे देखने आए हैं और वो कमरे से निकल ही नहीं सकती, हम इससे हमारे बेटे की शादी नहीं कराएंगे। बेटा बोला, ऐसी लड़की से शादी करने से तो पूरी जिंदगी कुंवारा बिताना अच्छा है। ऐसे 2-3 लड़के भागे, सच में ऐसी लड़की से कौन शादी करना चाहेगा। बिमला मुश्किल में पड़ गई। बिमला बोला, बहू अब मैं क्या करूं, घर में कुंवारी जवान लड़की का होना एक माँ के लिए बोझ है, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही है, तुम किसी भी तरह से इसकी शादी करवा दो बस। शीतल बोला, ठीक है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं ननद जी की शादी तो करवाऊंगी, साथ साथ उनका आलस भी गायब कर दूंगी। शीतल के दिमाग में एक प्लान था। उसका एक दूर का भाई था, इसका नाम रोहन था, लेकिन रोहन के साथ शीतल का रिश्ता बहुत गहरा था। शीतल हर साल रोहन को राखी पहनाती थी और भाई दूज में अपने घर बुलाती थी। शीतल ने रोहन से बात की। रोहन बोला, ठीक है दीदी, मैं शादी करूँगा आपकी ननद से, और उसके बाद तुम्हें क्या करना है वो समझ गई हो ना। शीतल बोला, हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से। रोहन के साथ पायल की शादी फिक्स हो गई। बिमला तो बड़ी खुश हुई और ऐसे ही शादी का दिन भी आ गया, लेकिन पायल बिस्तर से उठने को राजी नहीं थी। शीतल ने उससे कुछ नहीं कहा। बिस्तर पर ही पायल की हल्दी की रस्म पूरी हो गई। शाम हो गई और किसी भी तरह बिस्तर से उठकर पायल ने शादी का लहंगा पहना। पायल बोला, भाभी लहंगा पहनते पहनते तो मैं थक गई, मुझे अभी सोना है। बिमला बोले, बदतमीज लड़की, अभी सोना है मतलब, तेरी भाभी ने इतनी मेहनत करके तेरे लिए लड़का ढूंढा है, वो लड़का भी बारात लेकर यहाँ आ जाएगा और तुझे अभी सोना है। शीतल बोला, कोई बात नहीं माँ जी, इसे सोने दीजिए, आज इस घर में इसका आखिरी दिन है। बारात आ गई, लेकिन पायल बिस्तर से नहीं उठी, इसीलिए रोहन कमरे के अंदर ही शादी करने चला आया। रोहन बोला, अरे तुम सो ही रहो पायल, तुम्हें उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, शादी तो ऐसे ही होगी। पायल बोला, थैंक यू सो मच रोहन, तुमने मुझे समझा। रोहन बोला, तुम्हारा पति जो बनने वाला हूँ समझना तो पड़ेगा ही। पंडित जी को भी कमरे में ही बुलाया गया और वहीं पर शादी हो गई। पायल बिस्तर पर ही पड़ी रही और पंडित जी मंत्र पढ़ते गए। अगले दिन सुबह विदाई से पहले बिमला ने अपनी बेटी से कहा। बिमला बोला, बेटी तू बहुत लकी है जो तुम्हें ऐसा पति मिला, कभी इसे नाराज मत करना। पायल ससुराल चली गई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इसके बाद उसकी ज़िंदगी में क्या क्या होने वाला है। ससुराल में पहले 2 दिन तक तो पायल की सास, ननद और नौकरों ने उसे बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया, लेकिन फिर तीसरे दिन रोहन ने कहा, मुझे एक नई नौकरी मिल गई है, उसके लिए मुझे बाहर जाना होगा। पायल बोला, तुम भी मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं अकेला बोर हो जाऊंगा। रोहन पायल को लेकर बाहर चला गया और दोनों एक फ्लैट में शिफ्ट हो गए। अगले दिन सुबह सुबह रोहन घर से चला गया और पायल घर में अकेली थी। पायल को अकेले रहने की आदत नहीं थी, वह हमेशा से ही घर की
लाडली बेटी थी और उसे सब बहुत प्यार करते थे। इसीलिए वह जो भी बोलती थी सब लोग वही करते थे। उसके सामने खाना लाकर रख देते थे। लेकिन अब घर में अकेले पड़े पड़े पायल को भूख लगने लगी। पायल खुद से बड़बड़ाने लगी, अरे यार बहुत भूख लग रही है, क्या करूं? घर में कुछ है भी तो नहीं। पायल चिल्ला भी नहीं पा रही थी क्योंकि घर में वह अकेली थी। भला किस पर ही चिल्लाती। फिर भी भूख बर्दाश्त करके वह कुछ देर सोई रही। लेकिन अब भूख काबू के बाहर हो रही थी। पायल की हालत रोने जैसी हो गई। पायल बोला, माँ भाभी मुझे खाने को दो। अब उसे बिस्तर से उठना ही पड़ा। लेकिन उसे खाना बनाना नहीं आता था। इसीलिए उसने अपनी भाभी शीतल को कॉल किया। शीतल बोला, क्या बात है, सुबह के 9 बजे कॉल कर रही है, ये कैसे हो गया आज? पायल बोला, भाभी बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ बताओ जो झटपट बन जाए। शीतल बोला, रोटी सब्जी बना लो। पायल बोला, नहीं नहीं, रोटी सब्जी बहुत मेहनत का काम है, कुछ आसान सा बताओ। शीतल बोला, ठीक है तो फिर पोहा बना लो। शीतल बोला, उसे पोहा बनाने का तरीका बताती गई और पायल ने पोहा बना भी लिया। जिंदगी में पहली बार उसने कुछ बनाया, लेकिन उसमें बहुत मेहनत लग गई। पोहा खाने के कुछ देर बाद उसे फिर से भूख लग गई। अब उसने खिचड़ी चढ़ा दी। घर भी बहुत गंदा हो रखा था, तो खिचड़ी बनते बनते उसने घर भी साफ कर लिया क्योंकि उसे गंदगी से नफरत थी। इस तरह धीरे धीरे उसका आलस जाने लगा। शाम को जब रोहन लौटा तो उसने देखा कि पायल ने उसके लिए खिचड़ी बनाकर रखी थी। रोहन बोला, अरे वाह, मेरे लिए खिचड़ी बनाई हो? पायल बोला, हाँ, खा के बताओ। इस तरह एक हफ्ते के अंदर पायल का आलस चला गया और वह घर का सारा काम सीख गई। तब जाकर रोहन ने उसे बताया। रोहन बोला, पायल असल में मेरी कोई नई नौकरी नहीं लगी थी, मैंने तो झूठ बोला था। ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी लेकर यहाँ आया था। प्लान तो तुम्हें घर में अकेला छोड़ने का था, तुम तो 1 हफ्ते में ही सब कुछ सीख गई। पायल बोला, समझ गई, भाभी भी शामिल है ना? रोहन बोला, हाँ, ये शीतल दीदी का ही प्लान था। लेकिन पायल ने बुरा नहीं माना, बल्कि उसने शीतल को कॉल करके थैंक यू कहा। अब उसे काम करने में मज़ा आने लगा था और वह तरह तरह का खाना भी बनाने लगी थी। ये सुनकर बिमला के दिल को भी तसल्ली मिली और पायल खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और एक नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।